बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अल्केमिस्ट फेयर से सेवियन ने मास्टर यालाओ की बॉडी रिफाइन करने में जरूरत पड़ने वाली 2 इंग्रेडिएंट्स को पा लिया था, पर वहां से उसे एक और इम्पोर्टेंट चीज मिलती है, एक कॉपर प्लेट। उस कॉपर प्लेट में जो डस्ट था, उस चीज से सेवियन सोल रेल्म में एंटर कर गया था और वहां से स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी सोल जो स्ट्रॉन्ग हुई थी, उससे वो 3000 हेवनली फ्लेम को भी देख पाया था। पर इससे पागोडा टावर के जो 3 मास्टर्स थे वो लोग हैरान रह गए थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। आज का दिन असेसमेंट का दिन है। सेयन इस वक्त तियान हाउस जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर सिनलान और येजोंग के साथ असेसमेंट टावर में आ चुका है। पर दोस्तों, हम लोग येजोंग को देखते हैं जो कि इस टावर को देखकर ये फैमिली के साथ हर साल होती हुई बेइज्जती को याद करने लगता है। पिछले साल की बेइज्जती को भी वो याद कर रहा है कि कैसे ये क्लैन इस टेस्ट में सबसे पीछे आया था और तब यहाँ के एल्डर येजोंग से कहते हैं कि अगली बार अगर ये लोग 5th पोजीशन हासिल करेंगे तो इन लोगों को 5 ग्रेट क्लैन में से बाहर निकाल दिया जाएगा। येजोंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी सेवियन कहता है, एल्डर क्या यही वो असेसमेंट हॉल है? येजोंग जिसके बाद सेवियन को बताते हैं, मिस्टर सेवियन ये वही जगह है जहाँ पर 5 ग्रेट फैमिलीज के बीच की असेसमेंट होती है। मिस्टर सेवियन आपको इस असेसमेंट में एटलीस्ट 3rd रैंक लाना होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मैं और मेरा ये फैमिली हमेशा हमेशा के लिए आपका कदरदान हो जाएगा। येजोंग पूरा झुककर सेवियन को रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। सेवियन तब येजोंग को संभालता है, कहता है, एल्डर ये आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि मैं आपके ये फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा, तो मैं जरूर निकाल के रहूंगा। जिसके बाद तियान हाउस जुनजी लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है, इशारों में उन्हें गुड बाय कहता है क्योंकि वो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। सिनलान और येजोंग के साथ वो टावर में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो तीनों हॉल में एंटर करते हैं, एक जोर की अनाउंसमेंट होती है, ये फैमिली असेसमेंट हॉल में आ चुकी है। जिसके बाद हम लोगों को अच्छे से इस हॉल को दिखाया जाता है और फिर यहाँ के इस बड़े से अरेना को दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन होगा। ये जोंग सेवियन को बताते हैं कि इस अरेना में 5 ग्रेट क्लैंस को अलग अलग सीट दी गई है। तुम्हारे राइट में क्यू क्लैन है और लेफ्ट में दान क्लैन है। दान क्लैन में जो बीच में खड़ा है उसका नाम दान स्वान है। दान स्वान फ्यूचर में दान क्लैन को लीड करने वाला है। दान स्वान को देखते वक्त सेवियन की नजर दान चैन पर जाती है। सेवियन एकदम से पहचान जाता है कि ये वही लेडी है जो कि कल के दिन पिल मार्केट से गुजर रही थी। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये जोंग सेवियन को बताता है, तुम्हारे सामने जो दिख रहे हैं वो लोग बाय फैमिली के लोग हैं। बाय फैमिली में भी एक आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट है, बाय यिंग, जो कि उम्र में तो बहुत ज्यादा छोटा है पर अभी से ही ये टियर 7 का अल्केमिस्ट बन चुका है। बाय फैमिली और ये फैमिली के बीच में हमेशा से ही दुश्मनी चलते आ रही है और उस दिन जो तुम उनके एल्डर्स को पीट दिए थे, उसके बाद तो जरूर ही आज के इस असेसमेंट में बाय फैमिली अपने उस टॉप कैंडिडेट बाय यिंग को इस असेसमेंट में पार्ट लेने के लिए भेजेगी। इसीलिए ताकि हम लोग 3rd पोजीशन ना हासिल कर पाए। फिर वो लोग 1st फ्लोर में चढ़ गए हैं, अपने प्लेस पे जा रहे हैं। ये जोंग सेवियन को बता रहे हैं क्यू फैमिली से इस असेसमेंट में पार्ट लेने के लिए क्यू जी आने वाला है। वेल, क्यू जी का रेपुटेशन उतना सा तो पॉपुलर नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। रही बात सॉ फैमिली की, तभी फिर से अनाउंसमेंट होता है, सॉ फैमिली अपने 3 जीनियसेस के साथ हॉल में आ चुकी है। फिर हम लोगों को सॉ फैमिली के 3 जीनियसेस को दिखाया जाता है। इस जगह पर सॉ फैमिली की विच सॉ यिंग आई हुई है। ये जोंग सेवियन को बता रहे हैं, सॉ क्लैन की यंगर जनरेशन में सबसे टैलेंटेड सॉ यिंग है और वही सॉ फैमिली की हेड होने वाली है। सॉ यिंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर इस असेसमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सावधान जो सॉ यिंग के साथ आया है उसे तुम ऑलरेडी एक बार हरा चुके हो, इसीलिए वो लोग इस असेसमेंट में सावधान को तुम्हारे खिलाफ नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए सॉ फैमिली से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सॉ फैमिली का सॉ सीयू आने वाला है। जिसके बाद हम लोगों को सावधान को दिखाया जाता है जो कि सेवियन की ओर देखते हुए कहता है, ये वही लड़का है जो कि उस दिन मेरे और ये फैमिली के बीच में आ गया था। इसी की वजह से ये फैमिली सॉ फैमिली से मैरिज तोड़ दी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये एक 7th ग्रेड अल्केमिस्ट है। मेरे नजर में ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। जिसके बाद सेवियन को देखती है फिर मुस्कुराती है। अगले पल हम लोग देखते हैं सॉ फैमिली ये फैमिली के पास से गुजरती है। सावधान तो सेवियन को चिढ़ाते हुए गुजरता है, पर वही सॉ सीयू रुक जाता है। सेवियन से बात करने लगता है, कहता है, तो तुम ही सेवियन हो, मैंने तुम्हारे बारे में सावधान से सुना। वेल, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। सावधान थोड़ा हॉट टेम्पर्ड है, पर और जैसे तुम्हारी फाइट सावधान से हुई थी, यहाँ की फाइट उससे बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। कौन यहाँ पर किस तरह का अटैक करता है
हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर सो स्यू स्योयन को फ्रेंडली रिमाइंडर दे रहा है, जिससे स्योयन भी उसके इस सुझाव से खुश हो जाता है। इस रिमाइंडर के लिए थैंक यू कहता है, पर तभी वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन का अपीयरेंस होता है। आते ही साथ वो पर्सन कहता है, जैसा कि 5 ग्रेट फैमिलीज यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं उन 5 फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव को टेस्ट के लिए आगे बुलाना चाहता हूँ। तुरंत ही इसके कमांड के साथ 5 रिप्रेजेंटेटिव एल्डर के सामने होते हैं। इस एल्डर का नाम एल्डर सेंग है और ये इस कंपटीशन में इन लोगों का जज होने वाला है। सभी लोग एल्डर सेंग को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद तुरंत ही एल्डर सेंग हवा में उड़ते हैं। कहते हैं, हमारा यह टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला टेस्ट आप लोगों के सोल को टेस्ट करेगा। उसी के साथ हम लोग देखते हैं स्योयन के पीछे का जो अरीना है वो धीरे धीरे करके घूमने लगता है। अचानक से हम देखते हैं एक नई फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिसमें से फिर अरीना के बीच से एक बड़ा सा सोल टेस्टिंग स्टोन बाहर निकलता है। एल्डर सेंग इन लोगों को बताते हैं, तुम्हारे सामने ये जो स्टोन दिख रहा है, अगर तुम इस स्टोन में अपना हाथ रखोगे तो तुम्हारी सोल पावर इससे कैलकुलेट करी जाएगी, और अगर तुम्हारी सोल पावर 400 से ज्यादा हुई तो तुम इस टेस्ट में पास घोषित किए जाओगे। मैं तुम लोगों को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इस टेस्ट का हाईएस्ट रिकॉर्ड सौ फैमिली के द्वारा सेट किया गया है, जिसको 2 साल पहले सौ यिंग ने 933 सोल पावर पर सेट करा है, और उस समय से कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। होप करता हूँ कि आज हम लोगों को ऐसा अल्केमिस्ट मिले जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए या उसके करीब जा पाए। अब दोस्तों, नोबल से अलग एपिसोड में इस टेस्ट में लेबल दिए गए हैं, और इसीलिए सौ यिंग ने जो रिकॉर्ड सेट किया था उसको 9th लेवल रिकॉर्ड कहा गया है। फिर हम देखते हैं टेस्ट स्टार्ट होती है और सबसे पहले क्यू फैमिली से उनका रिप्रेजेंटेटिव आगे बढ़ता है। वो इस सोल स्टोन में अपना हाथ रखता है और देखते ही देखते बहुत ही आसानी से वो 4th लेवल को क्रॉस करता है और उसकी सोल स्ट्रेंथ 7th लेवल तक पहुंच जाती है। क्यू जी के तुरंत बाद बाय फैमिली से बाय यिंग स्टोन टेबलेट पर स्ट्राइक करता है और इसकी सोल पावर का लेवल 8 पहुंच जाता है। इस तरह से वो क्यू जी को हरा देता है। बाय यिंग के तुरंत बाद सौ फैमिली से सौ सीयू आगे बढ़ता है और जैसे ही वो स्ट्राइक करता है उसकी लेवल बाय यिंग को भी हराते हुए 8.5 पहुंच जाती है। बाय यिंग का ओवर हुआ तो नेक्स्ट कैंडिडेट आगे बढ़ता है और नेक्स्ट कैंडिडेट दान स्वान होता है। दान स्वान आराम से आकर स्टोन टेबलेट पर हाथ रखता है और हम देखते हैं उसकी सोल पावर सेकंड्स में 8 लेवल को क्रॉस करती है और फाइनली 9th लेवल पर जाकर रुकती है। ऐसा करते ही सभी लोग इसकी सोल पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। सावधान हड़बड़ाते हुए कहता है, वाकई में दान स्वान दान फैमिली के फ्यूचर लीडर होने का टैलेंट रखता है। सौ यिंग भी अभी तक जो किसी को भाव नहीं दे रही थी, दान स्वान के परफॉर्मेंस को देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, दान स्वान इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा है। पर मैं आपको बता दूं, अभी तक सौ यिंग का रिकॉर्ड इन लोगों में से किसी ने भी नहीं तोड़ा है, क्योंकि सौ यिंग इस टेस्ट में 9.5 लेवल पहुंची थी। अब इस तरह से यहाँ पर आखिरी कैंडिडेट बचता है और वो है स्योयन। जैसे ही स्योयन आगे बढ़ता है सभी लोगों की नजर उस पर टिक जाती है। स्योयन बड़े आराम से इन चारों के आगे से गुजरता है। ये फैसले की घड़ी है कि ये फैमिली अब 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक होगा या नहीं। अगर स्योयन बाय फैमिली को नहीं हराता है तो इसी टेस्ट में ये फैमिली 5 ग्रेट फैमिलीज में से बाहर निकाल दी जाएगी और स्योयन आगे के टेस्ट को दे भी नहीं पाएगा। सभी लोग ध्यान से स्योयन को ही देख रहे हैं। स्योयन आगे बढ़ता है और फिर आराम से स्टोन टेबलेट पर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसमिट करता है और जैसे ही ये ऐसा करता है वहाँ पर डेंस ग्रीन एनर्जी फैलने लगती है। एल्डर सेंग भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। सौ यिंग भी ये नजारा देखकर हैरान, क्योंकि यही सिमिलर नजारा उस समय भी हुआ था जब सौ यिंग इस टेस्ट को अटेंड करी थी। हम देखते हैं ये पूरी जगह स्योयन की एनर्जी से भर जाती है और वहाँ पर स्योयन की एनर्जी से एक तूफान बनने लगता है। तभी स्योयन की बॉडी से ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव निकलते हैं जिसे अरीना में खड़े सभी लोग पीछे हो जाते हैं और तब स्टोन टेबलेट एक्ट करता है। हम देखते हैं 9th लेवल स्योयन की एनर्जी से चुटकियों में पार होता है और सबसे टॉप का जो सोल स्टोन था वो बहुत जोर से चमकता है और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उससे बाहर निकलती है। इससे निकलने वाली एनर्जी पूरे अरीना में फैल जाती है। तूफान उठता है जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। स्योयन ने सौ यिंग के रिकॉर्ड को बहुत आसानी से तोड़ दिया है और स्योयन की एनर्जी की वजह से ये सोल टेस्टिंग स्टोन भी ऊपर से टूट चुका है। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मैं 2 घंटों के अंदर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। तो जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन
ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।